माँ आप जाओ एंजॉय करो। यार तुम लोग चली जाओ, मैं नहीं आ सकती तुम लोगों के साथ। तुम सही कह रही हो, मैं कितनी खुश रहा करती थी पर अब चिड़चिड़ी सी रहने लगी हूँ। मेरा मन नहीं करता अब कहीं भी आने जाने का। ऊपर से पति, बच्चे और परिवार के बीच में खुद के लिए सोचना भूल गई हूँ। कभी बच्चों के एग्जाम तो कभी पति के ऑफिस टूर चले जाने पर सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ता है। मैं नहीं आ सकती। पति और बच्चों को छोड़कर जाना वैसे भी मुश्किल होगा और सास ससुर तो कभी भी यहाँ आते तो उनको अकेले छोड़कर जाने का मतलब है मैं परिवार पर ध्यान ही नहीं देती। यार कभी कभी प्यार से भरा मन भी रिक्त होता है। हमारे पास सुख सुविधा की हर चीज उपलब्ध होती है, फिर भी हमारे मन का एक कोना जाने क्यों खाली खाली सा रह जाता है। नीलम अपनी दोस्त गरिमा से फोन पर कहे जा रही थी, जो उसे पुराने दोस्तों के साथ गोवा चलने के लिए फोन की थी। क्या यार तू भी ना जाने क्या देवदास टाइप बातें करने लगी है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। हम 4 दोस्त मिलकर गोवा जाने की प्लानिंग कर चुके हैं, बस तू भी हमारे साथ चल रही है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो सब मैनेज कर लेंगे। हम कब अपनी ख्वाहिशों को तवज्जो देते हैं बता। बस जो पति और बच्चों को पसंद उसमें ही खुद की खुशी खोजने लगते हैं। अब बहुत हुआ यार, सब अपने अपने हिस्से की खुशी जी रहे हों तो 4 दिन हम क्यों नहीं। बस कुछ मत सोच, हमारे साथ चल। तू बोल तो मैं तेरे पति से बात कर लूँ, गरिमा ने कहा। तू इतना बोल रही है तो मैं कोशिश करती हूँ, केतन को आने दे, उनको पूछ कर बताती हूँ, कहकर नीलम ने फोन रख दिया। नीलम हंसमुख स्वभाव की सीधी सरल लड़की, पति और 2 वयस्क होते बच्चों की माँ, अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते वो अपने लिए जीना भूल सी गई थी। वो कहते हैं ना, शादी के बाद अक्सर बच्चों और परिवार के पीछे वह खुद को भूल ही गई। यही हाल नीलम का हो रखा था। शायद हम औरतों के हिस्से में खुशी हमेशा दूसरों के साथ ही बांध कर आती है। बस घर गृहस्थी संभालते संभालते खुद को कभी न ढंग से संवारने का सोचती, न अपनी पसंद का खाने का। फिर अब 45 की उम्र में आते आते उसका ऐसा विरक्त मन केतन को भी कभी कभी परेशान कर देता था। वो बहुत बार पूछ चुके थे, क्या बात है नीलम, तुम यूं हमेशा काम में ही क्यों लगी रहती हो। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता तुम्हें क्या चाहिए। नीलम आज केतन के आने से पहले रात के खाने की तैयारी कर ली थी, ताकि शाम की चाय के साथ गरिमा की बात रख सके। केतन आज थोड़ी देर से घर आए, काम का बोझ और थकान चेहरे पर दिख रही थी। खैर चाय के साथ नीलम हिम्मत करके गोवा जाने की बात रख दी। अकेले 4 औरतें मिलकर गोवा जाने का सोच रही हों, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम्हारा। ये सब चोचले ना अमीर घरों की औरतों के होते हैं, हम जैसे लोग अकेली औरत को गोवा नहीं भेजते। ये सब तुमने सोचा भी कैसे, केतन तैस में आकर बोला। नीलम चुप हो गई। दूर अब कमरों में बैठे बच्चे ने भी दोनों की बातें सुनी। कुछ देर बाद नीलम रसोई में जाकर रोटियां सेकने लगी और केतन टीवी देखने में व्यस्त हो गए। नीलम की बेटी पीहू 20 साल की हो गई थी और बेटा साहिल 17 साल का, मतलब दोनों ही समझदार हो गए थे। दोनों नीलम को बुलाकर अपने कमरे में ले गए और पूछे, माँ आप जाना चाहती हो? अगर आपका मन है तो मन को पक्का करो और जाओ। हम लोग भी तो कॉलेज टूर पर चले जाते हैं, पापा भी ऑफिस के काम से टूर पर निकल ही जाते हैं। बस एक आप हम सब की वजह से कहीं नहीं जाती हो। हम पापा से बात करते हैं, हमें मना नहीं कर पाएंगे। बस आप गरिमा आंटी के साथ जाओ और एंजॉय करो, कहकर दोनों नीलम के जवाब का इंतजार करने लगे। रहने दो बेटा, पापा को कभी पसंद नहीं आएगा। मैं वैसे भी कभी उनके बिना कहीं नहीं गई हूँ, तो अब इस उम्र में कैसे जा सकती हूँ। बात को यहीं खत्म करते हैं, मुझे नहीं जाना, उदास होकर नीलम ने कहा। बच्चों ने बिना नीलम को बताए किसी तरह पापा को बहुत समझाया तो वो हाँ कर दिए। नीलम को जब पता चला उसे आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। जाने से पहले पीहू ने मम्मी के लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस ला दी और प्रॉमिस लिया कि ये गोवा जाकर ही देखना। नीलम ने खाने पीने का लगभग सामान तैयार कर दिया था ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो।
कामवाली को भी सब समझा दिया था। वो इतने दिन खाने की जिम्मेदारी भी उठा ली थी, पर नीलम को थोड़ा संशय भी था। पहली बार ऐसे परिवार को छोड़कर जाने का सोच रही थी। केतन नीलम के जाने से खुश नहीं थे, पर बच्चों के सामने कभी कभी एक बाप भी हार मान लेता है जब वो बात अपनी माँ की करने लगे हों। नीलम 4 दिन गोवा में दोस्तों के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। बच्चों को हर बात फोन पर करके बताया करती थी। केतन से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। नीलम ने ये 4 दिन अपनी ख्वाहिशों के साथ जिया और उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि कभी कभी खुद के लिए भी खुश रहना जरूरी है, तभी हम प्यार से परिपूर्ण हो सकते हैं, तन से भी मन से भी। घर आकर नीलम में बहुत बदलाव आ गया था। वो अब खुश रहने लगी थी, खुद को संवारने लगी थी। वो असर उस ड्रेस का था जो पीहू ने दिया था, जिसको पहनकर नीलम को एहसास हुआ कि उम्र कोई भी हो, आपको जिसमें खुशी मिलती हो वो कर लो। केतन भी अब नीलम के बदले रूप से हैरान था। अब नीलम के अंदर कोई कोना रिक्त नहीं रहा था। अब वो प्यार से परिपूर्ण हो गया था। खुद से भी प्यार करना जरूरी है, थोड़ा बदलाव करना जरूरी है। एक ही ढर्रे पर चलते चलते इंसान ऊब जाता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।